सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक फैसला दिया है जिसमें कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने से मना कर दिया गया है। होपफुली ये पार्लियामेंट से भी क्लियर हो ही जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। समलैंगिक विवाह या यूं कहें सेम सेक्स मैरिज को लेकर भारत में इन दिनों एक अहम मुद्दा ये बना हुआ है और ऐसे में इनकी मांग है कि समलैंगिक विवाह और विवाह से जुड़े अधिकारों को मान्यता प्राप्त हो। आपसे जानना चाहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अभी सेम सेक्स मैरिज को लेकर, आप उसको किस तरीके से देख रहे हो? मेरे हिसाब से देखिए बड़ा अच्छा फैसला है। बहुत डिटेल्ड में फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जब ये सारा काम सरकार के ऊपर है वो किस तरह से इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। बाकी ये सोशल फैक्टर है, कैसे हर इंडिविजुअल की अपनी आइडेंटिटी है, वो इसके ऊपर अब कैसे सोचते हैं ये गवर्नमेंट को देखना है। बट आई रियली अप्रिशिएट दी ऑर्डर पास बाय दी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। इस अहम मुद्दे पर देश के विचारों के आधार पर अगर हम बात करें तो एक नीतिगत कानून बनना चाहिए था, लेकिन मांगकर्ताओं ने सीधा खटखटाया कोर्ट का दरवाजा और ऐसे में उन्होंने कहा कि कोर्ट ही सीधे तौर पर उन्हें ये मान्यता प्राप्त करवाए। जैसे कि हम लोग जानते हैं, कल 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक फैसला दिया है जिसमें कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने से मना कर दिया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर हम सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर देते हैं, जो स्पेशल मैरिज एक्ट का जो प्रोविजन है सेक्शन 4, अगर हम उसको चेंज कर देते हैं तो ये हम लेजिस्लेचर के डोमेन में घुस रहे हैं। बेसिकली क्या है कि लॉ बनाना काम है पार्लियामेंट का, राइट। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अगर हम इसको चेंज करते हैं एक्ट को, तो हम जो पार्लियामेंट का काम है वो हम कर रहे हैं। अगर हम सेम सेक्स मैरिज अलाउ करते हैं तो ये हमारी तरफ से सही नहीं होएगा। अगर कुछ मैरिज पे चेंजेस करने हैं देन द पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज। पार्लियामेंट स्पेशल मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट लाके वो कर सकता है, अपने सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर सकता है, बट वी आर नॉट इन द डोमेन। बट उन्होंने कुछ सेंटर को गाइडलाइंस बनाने के लिए वो किया है कि यू कैन गिव द राइट्स टू क्वीर ग्रुप जो होते हैं, उनके लिए आप राइट्स के लिए कुछ ना कुछ वो बनाएं, कमिटी बनाएं और कुछ गाइडलाइंस फ्रेम करें। इस मुद्दे को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला सुनाया। हालांकि उनके हितों को लेकर कुछ चीजों पर, अहम चीजों पर हम यूं कह सकते हैं कि अपनी सहमति जताई, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट को मान्यता नहीं दी। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 4 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट है, इफ इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो उसको स्ट्रक डाउन करके सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर सकता था। बट टुडे दे हैव गिवन द पावर टू ट्रांसजेंडर्स टू गेट मैरिड। उन्होंने मैरिज के कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं, बट सेम सेक्स मैरिज इज समथिंग विच इज नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज ऑफ नाउ। आज की डेट में सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं करते हैं इंडिया में, क्योंकि जो मोरल प्रिंसिपल्स हैं, प्लस जो इफ यू माइट बी नोइंग सेक्शन 377 है कि इलीगल सेक्स एंड एवरीथिंग। तो सुप्रीम कोर्ट कैन डू दिस, बट एज पर टुडे सुप्रीम कोर्ट इज नॉट विलिंग टू डू दिस। इट्स अ पॉजिटिव वर्डिक्ट, मतलब उसमें दे हैव कॉल्ड आउट द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल एंड सेम सेक्स मैरिजेस। यस, लॉ कोडिफाई करने को बोला है, टिल सच टाइम द लॉ गेट्स कोडिफाइड। थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन रहेगा, बट एटलीस्ट वो रिकग्निशन आ गया है, तो होपफुली इन सम टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कोडिफाई द लॉज। अगर सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर इस पर फैसला लेता तो क्या वो सही होता? नहीं, देन द होल इशू वुड हैव कम अप कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव पावर उनके पास है, तो फिर वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का इशू आ रहा था, ओवरलैपिंग विद जुडिशरी गोइंग इनटू द स्टेपिंग इन द फुट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो दे लेफ्ट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, होपफुली दे विल एक्ट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसे पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं, पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। होपफुली ये पार्लियामेंट से भी क्लियर हो ही जाना चाहिए। The observation made in the judgments are very good. Homosexuals, their right to marry is recognized, but the right to equality in recognizing that is with the parliament. So they did not deny that they don't have any right to marry, but it's for the parliament, for the legislature to decide.